हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हो आप सभी? मैं हूँ आपकी प्यारी अमीशा। आज की वीडियो की शुरुआत गांव के इन खूबसूरत से नज़ारों के साथ। अभी सुबह का जो टाइम है लगभग 7:30 हो रही है और बाहर का मौसम देखो चारों तरफ कैसा हो रखा है और बारिश लगी है रात भर से। इतनी ज़्यादा बारिश आ गई ना, आज क्या ही बोले। अंदर तो पंखा लगा था, कुछ पता नहीं चल रहा था, और जैसे पंखा बंद हुआ वैसे ही बारिश की आवाज़ इतनी खतरनाक सुनाई दे रही थी। तो रात से खतरनाक वाली बारिश हुई, अभी भी हल्की हल्की हो ही रही है, बंद तो होने का नाम नहीं ले रही है। तो अभी मम्मी बना रही है नाश्ता। आज मैंने छुट्टी कर दी है, मम्मी बना रही है जब से मेरी तबीयत ख़राब हुई है, क्योंकि मुझे जुकाम लगा था खतरनाक वाला। तो अभी काफ़ी ठीक हो गई है मेरी तबीयत, मतलब ठीक लग रहा है, पहले से अच्छा फील हो रहा है। और अभी चलती हूँ, मम्मी को देखती हूँ मम्मी क्या कर रही है, क्योंकि मम्मी मुझे कहीं काम से भेज रही है। तो आप लोगों को बताती हूँ मम्मी मुझे कहाँ भेज रही है। सबसे पहले मम्मी से मिलवाते हैं एक बार आप सभी लोगों को। आज सुबह सुबह दोस्तों मम्मी की ड्यूटी लगा दी है मैंने रोटी बनाने के लिए। हेलो माता श्री। हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हो आप लोग? ठीक ठाक होंगे दोस्तों। तो मैं भी बढ़िया हूँ, मैं भी बढ़िया क्या हूँ, कभी कभी मैं भी खराब ही रहती हूँ दोस्तों। तो सबसे पहले आप सभी को सुबह का गुड मॉर्निंग। आज इसने सुबह बना ली है वीडियो, तो मैंने कहा रोटी, इसको जुकाम आ गया है, मैं बनाती हूँ रोटी। तो ये गेहूं जिस दिन मम्मी रोटी बनाती है ना दोस्तों, रोटियों का कलर अलग ही रहता है। ये देखो अलग ही कलर आया रहता है। ऐसे कैसे? ऐसे कैसे? वो आटा कोरा वाला आटा नहीं लगा मुझे, सूखा वाला कम लगाती है मम्मी। बहुत कम। तो मम्मी ने अभी रोटी बना दी है, अंदर गैस में बनाई, क्योंकि बाहर वाला चूल्हा है, आप सभी लोगों को पता होगा, बाहर तो बारिश आ रही है बहुत ज्यादा और चूल्हा भी वो हो रखा है, गीला हो रखा है पूरा। हो रखा है दोस्तों। तो मम्मी ने अंदर ही बनाई है रोटी। और अभी माता श्री ने मुझे काम दे रखा है, ये थैले में बोतल दे रखी है और बोला है धीरे बोलने वाली चाची के घर जाना है और इसमें छाछ लेके आनी है। छाछ लेके आनी बोल रखा है ना उसने। हाँ, तो अभी मैं चलती हूँ चाची लोगों के यहाँ छाछ लेके आती हूँ। और बाहर देखो पूरा चौक कैसा हो रखा है हमारा। तो अभी मैं चाची के घर से अपने घर में आ गई हूँ। साथ में मुझे यहाँ पे रानी दिखी सुबह सुबह। तो रानी बोल रही है मैं एक नया गाना सुनाना चाहती हूँ। बोले हेलो रानी। हेलो दोस्तों, आपका मौसम खराब है दोस्तों, मैं तुमको एक गाना सुनाने चाहती हूँ। आगे है बरसा, पीछे है जुआन, मौसम पे ना का चले तो हम ताक दुम दुम ताक दुम दुम ताक दुम दुम। अतः बोल हे दयालु भगवती। हे दयालु भगवती, दया करे कृपा करे। तेरी दया को भूख छो माँ, तेरी माया को तिसालो छो। और क्या बनते थे? और ओ जी जी ना, ओ जी जी बोले बोले तेरे मेरे को नोट पकेला और कुछ नहीं अंदर आंदा है। पर रानी डेली डेली नए नए गाने सीख रही है दोस्तों, इसके लिए कमेंट कर देना भाई। असो बोलो हे माँ जी। हे माँ जी, रेना खुदे नाथ सोचीना। और तेरी यारे आंदी तेरी याद आंदी। तब ये तो गाने भूलते जा रही है दिन प्रतिदिन दोस्तों। ये रही अवनी और ये रही परी। और आज है संडे, तो इनके मजे पड़ जाएंगे आज। क्यों, कहाँ कहाँ जाएगी आज खेलने? कहीं नहीं। क्या क्या खेलेगी? मिट्टी के बर्तन। मिट्टी के बर्तन। अच्छा, आजकल दोस्तों बारिश की वजह से कुछ ऐसे हाल हो रखे हैं पूरे चौक के। और ये देखो किचन की दीवार पूरी सेवाल से कैसी हो रखी है। इसको अब जब बारिश पूरी अच्छे तरीके से बंद हो जाएगी उसके बाद इसको साफ करेंगे, यहाँ से लेके पूरी सीढ़ियाँ। ये देखो। तो अभी सुबह सुबह दोस्तों हमारे घर में आ रखी है हमारी चाय वाली चाची। हेलो चाची। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे होंगे आप? भी अच्छे होंगे, बहुत अच्छे हैं दोस्तों। तो सबसे पहले सुबह का गुड मॉर्निंग। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, हंसते रहे, खेलते रहे। तो आज ये लोग तो आ नहीं रहे हैं। हाँ, मेरे चाची को तो अकेले जाना हो है, गई। मेरे को तो जाना ही जाना है। हाँ, 2 भैंस हो गई ना। 2 भैंस हो गई है। एक भी होता दोस्तों, घास नहीं रहता तो जाना पड़ता है। हाँ पर एक के लिए अगर थोड़ा बहुत हो भी जाता है तो शाम के टाइम आ जाता है। हाँ दोनों के लिए अभी भी जाऊंगी मैं, शाम को भी जाऊंगी। हाँ, क्योंकि पनौड़ की आफत भी है। हाँ, वर्षा भी नहीं जा रही है। हाँ, वर्षा ने भी रेस्ट। गीला है बहुत ज्यादा, हाँ, कहीं पे फिसल जाएगी तो नुकसान हो जाएगा। ऐसा होता है
मायके में ऐसा होता है और ससुराल में रहते तो जाना पड़ता। जाना पड़ेगा ना। हाँ ससुराल में हमें तो जाना पड़ेगा। वही तो, ससुराल में कोई बहाना नहीं चलेगा। ऐसा नहीं बोल सकते नहीं अभी नहीं जा रहे, ये नहीं कर रहे हैं। और मम्मी को तो वैसे भी दया आ ही जाती है, जैसे चाय वाली चाची को आई दया। तो ऐसा होता है दोस्तों। तो चाची जा रही है अभी अपनी बंदूक रख के, ये देखो। जो भी खेत में जाएगा पोला उड़ा देना, ठीक है। जो भी खेत में चोरी करने जाएगा। हाँ तो चलो चाची, बाय बाय, मिलते हैं, फिर मिलेंगे। पता नहीं कितने दिन बाद मिलेंगे। 2-4 दिन बाद। बोल दिया पीछे से हेड साहब ने, 2-4 दिन बाद। ठीक है, बाय बाय। आपका सफर अच्छा रहे और खूब उन्नति करो। तो अभी दोस्तों सुबह सुबह मैं तैयार हो गई हूँ, क्योंकि मेरी तैयारी है बहुत दूर जाने की। और अभी नाश्ता पानी तो कर दिया है, बाकी मम्मी ने सामान वगैरह सब पैक कर दिया है। 2-4 दिन में राखी आने वाली है, तो मैं परसों रुद्रप्रयाग गई थी वर्षा के साथ, वहाँ से राखी लाई थी। अपने लिए भी लाई थी और रानी और परी के लिए भी लाई थी। तो मैंने कहा इनको भी दे देती हूँ चाची के पास। इनके पास दूंगी तो ये छिमड़ा देंगे इनको, इसीलिए इनके पास नहीं दूंगी, ये दूंगी मैं अपनी चाची के पास। हेलो चाची। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। आप सभी ठीक होंगे, हम भी ठीक है। अभी मेरी तैयारी है घास के लिए जाने की। हाँ तो चाची जा रही है घास के लिए, और आज ये मचाएंगे घर में आतंक, क्योंकि आज मैं भी नहीं हूँ और इनकी बार पड़ जाएगी आज। पर कोई बात नहीं, औसत बाद में निकालूंगी, जब मैं आ जाऊंगी तब आके मारूंगी इनको। क्योंकि मैं कल कंडाली भी लाई थी ना इनको पढ़ाने के लिए, फिर भी ये पढ़ नहीं रहे। यहाँ देखो, ये एक कंडाली यहाँ रखी है, एक यहाँ रखी है। और तुम्हारा करूंगी मैं सत्यानाश, रुको तुम। और ये देती हूँ चाची को, इसको संभाल के रखना, इसको संभाल के रखना, इनके पास मत देना। जितने भाई हैं पूरे गिन के उतने ही लाई हूँ मैं, इन दोनों के लिए है ये। ठीक है रानी, ठीक जी। ये देखो रक्षाबंधन आने वाला है, इसीलिए पहले ही मैं इनके लिए राखी लेके आ गई थी। ए यहाँ देखो, कैमरा ऑन होते ही दादी पे बिलक गए यदि। हाँ सच भी, अपनी मम्मी के पास देती हूँ, डर के मारे नहीं मांगेंगे। तो 2 बच्चे ये हो गए दोस्तों, 2 ये आ गए हैं आतंक मचाने वाले। एक माई, हेलो माई, और एक ये है, ये भी माई है। ओ बाय बाय। तो ये मचाएंगे आज आतंक ना, संडे के दिन ऐसी होता है ना। ये देखो पूरी टीम इकट्ठा हो गई है, पता नहीं कहाँ कहाँ जाएंगे ये। कोई बात नहीं, आतंक मचाओ, वर्षा है तो यहाँ मारने के लिए। ऊपर रोड तक दोस्तों मम्मी आ रखी थी छोड़ने के लिए, और यहाँ पे मुझे दादाजी की गाड़ी भी मिल गई है। हाँ हाँ बाय रानी, अति को बाय बोलना बोल। ठीक है बाय। ठीक चमा, हाँ हाँ। तो अभी मैं पहुंच गई हूँ दोस्तों रुद्रप्रयाग के मार्केट में। ये देखो रुद्रप्रयाग का मार्केट, और गाड़ी में भी बैठ गई हूँ। तो सीधे निकलते हैं आगे की ओर। तो अभी दोस्तों मैं पहुंच चुकी हूँ जोशीमठ, और मैं उतरी थी आधे मार्केट में, यानी कि मारवाड़ी होटल जहाँ पे है, जो नीचे बद्रीनाथ वाली रोड जाती है, वहाँ पे उतरी थी। क्योंकि मैं तपोवन वाली बस में नहीं बैठी थी, हिमगिरी जो आती है। और मैंने दीदी को झूठ बोला, मैंने कहा मैं तपोवन वाली में आ रही हूँ, क्योंकि दीदी मुझे लेने आ रही थी स्कूटी से, और मुझे लग रहा था स्कूटी में जाने के लिए डर, क्योंकि मेरे पास इतना बड़ा सूटकेस है, बहुत भारी हो रहा है, और हाथ में जो बैग है वो भी था। तो इसीलिए मैंने कहा वो नहीं आनी चाहिए। तो मैंने अपने दोस्त को बुलाया, मैंने कहा मुझे लेने आने के लिए। और वो मुझे बोल रही थी कि तपोवन वाली हिमगिरी जो है वो इतनी जल्दी नहीं आती है, तो झूठ बोल रही है, तूने पक्का अपने दोस्त को बुला रखा होगा मुझे लेने के लिए आना। तो मैंने वैसे कर रखा है, मैंने कहा स्कूटी में नहीं, रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि अभी दीदी सीखी है, पर भारी भारी बैग थे, तो मैंने कहा नहीं, इसलिए मैंने कहा अपने दोस्त को बुलाऊंगी, आराम से जाऊंगी, उसके साथ नहीं, रिस्क नहीं लेना है। तो अभी मैं रूम पे पहुंचने वाली हूँ। ये देखो रविग्राम पहुंच चुकी हूँ। बाकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है मेरी, क्योंकि बस में आई मैं, और वैसे रोड की हालत इतनी ज़्यादा गंदी हो रही है। उतनी बारिश हमारे यहाँ नहीं हो रही है जितनी बारिश इधर साइड हो रही है। और मैं ब्लॉग बना रही नहीं है, हंस रहा मेरे को देख के, और मुझे बोल रहा मुझे ब्लॉग में मत दिखाना, और हंस रहा। दोस्तों मुझे शर्म आ रही है, अब मैं ब्लॉग बंद करती हूँ, रूम पे जाके बनाऊंगी सीधे। रूम के बाहर पे तो दोस्तों मैं पहुँच गई थी। बाकी बैग यहीं पे तक लसोड़ लसाड़ के लेके आई मैं, इससे आगे मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी ले जाने की। और दीदी आ गई है यहाँ पे बैग ले जाने के लिए, तो दीदी ले जा रही है दोस्तों मेरे दोनों बैग।
तो इस पे अभी खूब ताकत आ रखी है। मैंने कल ले जाने दो, लसोड़ के भी ले जा रही है, हाथ में भी ले जा रही है। हाथ वाला भी बहुत भारी था ना, क्योंकि उसमें भी घी, पानी की बोतल, पावर बैंक वगैरह सब जरूरी सामान रखा था मैंने, क्योंकि वो बैग मेरे पास था। और अभी चलते हैं। दीदी ने खाना बना रखा होगा, बहुत भयंकर वाली भूख लग गई है। वैसे तो पीपल कोटी में भी खाया था, थोड़ा बहुत खाया था, ज़्यादा नहीं खाया। तो अभी दीदी ने बनाया होगा, उसको खाएंगे। साथ ही यहाँ देखो जोशीमठ आते ही मेरी नज़र पहुँच गई है ककड़ी पे, तो ककड़ी तो मांगूंगी भाई मैं यहाँ से। चलते हैं रूम पे अभी, फिर उसके बाद मिलाती हूँ दीदी से आप लोगों को। दोस्तों यहाँ देखो अति आ गया है। हेलो अति, हेलो कर दो। कैसा है? तो अति को देखो इतना ठंडा, और अति ने यहाँ सीधे ग्लव्स भी पहन लिए हैं, और आते ही मुझे पूछ रहा है रानी कहाँ है? कहाँ है रानी? गाँव चली गई। रानी भी आ रखी मेरे साथ। कल आएगी अवनी? मुझे पूछ रहा सीधा ऊपर से दोस्तों की रानी कहाँ है? रानी घर बोल रही अति कहाँ है? अति नहीं यार की रानी। हाँ रानी अगली बार आएगी, ठीक है? हाँ बाय बाय अति। तो जैसे ही दोस्तों मैं रूम पे पहुंची, यहाँ पे दीदी ने मुझे खाने की थाली परोस दी है, और दीदी ने आज बना रखा है भटवानी बोलते हैं इसको बना तो रखा है, पर दोस्तों क्या है पता नहीं क्या बोलते हैं, भटवानी बोलते हैं, क्योंकि भट का है ना, सफेद वाले जो भट होते हैं। और चावल और रायता, और साथ में मैंने अचार लिया है, क्योंकि सफ़र में अक्सर आते ही शरीर भटास जैसे हो जाता है। तो मैंने कहा फटाफट से मैं लंच करती हूँ दिन का। बहुत भूख लग गई थी मुझे, और दीदी यहाँ पे बैठी है और मैं यहाँ पे। तो बताना इसको कमेंट करके, इसको भटवानी बोलते हैं कि क्या बोलते हैं? बनाने वाले कोई पता नहीं इसको क्या बोलते हैं। तो अभी शाम की हो रही है 3:30, और हमारा कर रहा था चाय पीने का मन, और रूम पे तो चीनी है नहीं, तो मैंने दीदी को भेजा अभी चीनी लाने के लिए। मैंने कहा ज़्यादा मत लाना, क्योंकि चीनी हो रखी है 65 रुपये किलो, तो मैंने कहा 1 ही किलो लाना, ज़्यादा मत लाना। तो अभी दीदी जा रही है चीनी लेने के लिए। अगर स्कूटी नहीं रहती ना तो मुझे बोलती कि तू जा तू जा तू जा, और अभी दीदी खुद ही जा रही है। ये देखो नीचे पे यहाँ पे रहती है स्कूटी, और स्कूटी से जा रही है लेने के लिए। ये देखो राइडर बन चुकी है भाई, ज़्यादा दूर नहीं जाना है, यहीं ऊपर पे जाना है, तो वो खुद ही जा रही है। मैंने कहा तू जा। तो मैं तब तक चाय रखती हूँ चूल्हे में, चाय पीने का मन कर रहा था हमारा, और साथ में दीदी ने सेमिया भी बनाई थी ना, तो सेमिया में के लिए भी चीनी थी नहीं यहाँ, तो मैंने कहा दोनों चीज़ के लिए चीनी लेके आ। और आप लोग कमेंट में मेरे स्वास्थ्य के बारे में पूछ रहे थे। मेरा स्वास्थ्य अभी बिल्कुल ठीक है, और यहाँ जोशीमठ का मौसम कुछ ज़्यादा ही ठंडा हो रखा है दोस्तों, तो इसीलिए मैंने यहाँ आते ही सीधे स्वेटर पहन लिया है। ठंडा लग रहा था, हिचकी आ रही थी मुझे बार बार, और साथ ही यहाँ मेरा कमर दर्द भी हो रहा था, क्योंकि आज बस में ऐसी उछल कूद हो रही थी ना, मतलब यानी कि रोड ख़राब थी, कहीं पे ऊपर ढलान, कहीं पे कुछ, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, और कमर में भी दर्द हो रहा था। तो मैंने कहा मैं ये स्वेटर पहन लेती हूँ और थोड़ा रूम पे रेस्ट करती हूँ। साथ ही बाहर दीदी ने कपड़े धो के रखे हैं, मुझे बोल रही थी जब तक तू आती है तब तक मैंने खूब कपड़ों की ढान लगा के रखनी है, और कपड़े धोने के लिए रखने तेरे लिए, पर मेरे आने से पहले उसने धो दिए हैं। और अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाती हूँ, जहाँ पे अक्सर मैं सूरजमुखी का फूल दिखाती थी, वहाँ पे दिखाती हूँ कितने सारे फूल आ रखे हैं इस बार। ये रहा सूरजमुखी का पौधा, और इस पर देख सकते हो आप लोग कितने ज़्यादा फूल आ रखे हैं। छोटे छोटे जो पौधे थे पिछली बार जिन पे नहीं आ रखे थे, उन पे भी इस बार बहुत अच्छे फूल खिल के आ रखे हैं, और जो सबसे पहले हुए होंगे ना उन पे बीज बनना भी शुरू हो गया है। और साथ ही चींटियाँ दिखाती हूँ, चींटियाँ फिर से आने लग गई हैं। ये देखो चींटियाँ कभी कम नहीं होंगी दोस्तों, यहाँ आती रहेंगी। ये आप लोगों ने बहुत सारी दवाइयाँ भी बताई थी, पर फिर भी कुछ नहीं है, इतनी सारी चींटियाँ फिर भी आने पे लगी है यार। तो अभी अच्छी सी धूप भी लगी है, साथ में ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, तो मैं धूप में आ गई हूँ। गांव में तो धूप में रहने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, क्योंकि गांव में हो रही है गर्मी और यहाँ हो रही है ठंडी। बोलते हैं ना दोस्तों, सुविधा होनी चाहिए बस। यहाँ देखो स्कूटी में फट से गई, फट से आ गई, और मैं रहती मैं अभी तक ऊपर ही पे जाती रहती। तो अभी शाम के टाइम की चाय पीने के बाद दोस्तों दीदी जा रही है अपने ऑफिस की ओर, और मैं हूँ रूम पे। और यहाँ है दीदी जो कि चली गई है, अच्छे से मिल भी नहीं रही है दोस्तों। अभी मिलाऊंगी थोड़ी देर में जब वो ऑफिस से आएगी, क्योंकि उसको अभी लेट हो गया ऊपर जाने के लिए। तो मैंने कहा पहले ऊपर ही चली जाए, वहाँ का काम धाम कर ले, फिर
फिर उसने बोला कि तू भी आएगी तो आ जाना, क्योंकि अभी कपड़े वगैरह संभालने के लिए है। तो मैंने कहा तू जा, तब तक करना वरना होगी, उसके बाद मैं आऊँगी। मैं तो पैदल ही जाऊँगी, दीदी अभी स्कूटी से जा रही है। तो जब से स्कूटी हुई है तब से दीदी को बहुत ही ज़्यादा आसानी हो गई है, ड्यूटी जाने में, ड्यूटी से आने में, कोई भी काम है सब चीज़ करने में बहुत आसानी हो गई है। और नीचे से मुझे देखने पे लगी है यहाँ कि कब जाएगी अंदर, कब जाएगी। फ़िलहाल मैं तो अंदर चलती हूँ क्योंकि मुझे देखनी है मूवी। बहुत दिनों से मैंने मूवी नहीं देखी है, जब से मैं घर गई हूँ, और ज़्यादा मेरा मन कर रहा है भूतिया मूवी देखने का। तो मैंने कहा देखती हूँ 1-2 मूवी, जब तक मुझे टाइम मिलता है। फिर दीदी के साथ जाना है मुझे। तो अभी मौसम भी बिल्कुल चेंज हो गया है, यहाँ बारिश आने के लिए हो गया है पूरा मौसम। और यहाँ देखो नीचे राइडर को, ये देखो खुद को भी देखने पे लगी है शीशे पे कि कैसे लग रही हूँ मैं। चल लड़ी, ए तो अभी दोस्तों रात की बज रही है 10 और हम दोनों का डिनर हो गया है। गांव में रहती अभी तक जल्दी हो जाना था, जोशीमठू रूम पे हूँ तो आराम से हो रहा है। मैंने तो दिन में जो भात बचा था वही खाया, और दीदी ने सेमिया बना रखा था तो दीदी ने 1 कटोरा वही खाया, क्योंकि दीदी हमेशा रात को हल्का खाती है, ज्यादा नहीं खाती है। मैं तो जो भी दो मुझे सब सपोर्ट देती हूँ मैं, मेरा ऐसा नहीं है हल्का खाना है कम खाना है, कुछ नहीं है। इसका अपने शरीर पे ध्यान रहता है, मेरा बिल्कुल नहीं रहता है, जो मिला वो खाया। तो अब जाके दोस्तों रात के 10 बजे दीदी मेरे पल्ले पड़ रखी है, वो भी बड़ी मुश्किल से। मैं अंदर के कमरे से बाहर आई, मैंने कहा अभी यहाँ पे आती हूँ, दीदी की वीडियो बनाती हूँ। और दीदी है यहाँ पे। हेलो दी। हेलो, कैसे हो दोस्तों? ये देखो शर्मा रही है, बहुत दिनों बाद वीडियो में आ रही है, शर्मा रही है। तो मैं भूल गई हूँ, थोड़ा भूलना। बोलना भूल गई है। तो इसने दोस्तों बहुत अच्छी सेमिया बना रखी थी, मैंने 3-4 कटोरी खा ली है। 3 की 2 कटोरी, 2 कटोरी खा ली है, और दीदी ने भी अभी यही खाया। तो कैसे लग रहा है फिर मैं यहाँ आ रही हूँ? अच्छा लग रहा है काफी। अच्छा लग रहा है। और आते ही बोल दिया था मेरे पे सहन शक्ति नहीं है, जुकाम मत फैलाना बलियावल। मैंने कहा जुकाम मत फैलाना भाई, बाकी तो होता है। क्योंकि इसको बहुत जल्दी आता है जुकाम। हाँ, जुकाम काफी जल्दी पकड़ता है और जाता भी नहीं है फिर। हाँ। तो अभी दीदी यहाँ पे आराम से बैठी है दोस्तों, मैं भी यहाँ पे हूँ। तो आप सभी लोग मुझे पूछ रहे थे दीदी कहाँ है, दीदी कहाँ है, तो मैंने आप लोगों को बताया दीदी कहाँ है, वो दिखा दिया मैंने, लाइव दिखा दिया आप लोगों के सामने। फिलहाल चलते हैं, मैं तो अंदर के कमरे में सोती हूँ, मैं अपने कमरे में चलती हूँ, दीदी को भी रेस्ट करने देते हैं, क्योंकि दीदी की कल सुबह की ड्यूटी है। और मैं भी पूरे रास्ते से थक के आ रखी हूँ, तो मैंने कहा मैं भी थोड़ा आराम कर लेती हूँ। ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट। स्माइल दे रही है, इसका मतलब जी से चैट हो रही है। और स्माइल देने पे लगी है वहां से। तो चलती हूँ दोस्तों, मैं भी सोती हूँ। साथ ही आज के इस ब्लॉग को भी इतना ही रखती हूँ। आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नई दिन में नई वीडियो के साथ, तब तक ले बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।